बॉलीवुड में ना कभी कभी कोई फिल्म बस एक फिल्म नहीं रहती, वो एक जंग का मैदान बन जाती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं, धुरंधर की। एक ऐसी फिल्म जिसको रिलीज से पहले ही गिराने की जबरदस्त कोशिश की गई। ये लाइनें हमें बताती हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े मौके को खराब कर सकती है। याद है कांतारा चैप्टर 1 के साथ क्या हुआ था? एक वर्ल्ड क्लास फिल्म जो शायद अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं पाई। इससे पता चलता है कि बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद और असलियत की लड़ाई कितनी तगड़ी होती है। और धुरंधर के लिए भी दाव पर बहुत कुछ लगा है। तो ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? धुरंधर ने ऑडियंस से एक बहुत बड़ा वादा किया था, लेकिन रिलीज से पहले ही इस वादे पर एक गहरा खतरा मंडराने लगा। देखिए, कागज पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। रिलीज की तारीख बढ़िया, पोस्टर शानदार, टीजर और ट्रेलर ने तो जैसे आग ही लगा दी थी। गाने चार्ट्स पर टॉप पर चल रहे थे और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बातें हर जगह हो रही थी। मतलब सारे इशारे एक ही तरफ थे कि बॉलीवुड की अगली बड़ी चीज आ गई है। लेकिन इसी उम्मीद के बीच एक पूरा कैंपेन शुरू किया गया। इसे एक आंदोलन कहा गया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, इस फिल्म को ऊपर उठने से पहले ही खत्म कर देना। तो ये आंदोलन असल में था क्या? ये सिर्फ कुछ नेगेटिव रिव्यूज नहीं थे। नहीं, ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी, जिसके कई अलग अलग हिस्से थे। स्रोत ने इन आलोचकों को एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, समोसा गैंग। ये वो लोग थे जिन्होंने कथित तौर पर फिल्म के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाने की जिम्मेदारी उठा रखी थी। और उनकी भविष्यवाणियां भी एकदम साफ थीं। कहा जा रहा था कि फिल्म पहले दिन 15 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। पार्ट 1 बुरी तरह फ्लॉप होगा और पार्ट 2 बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी नफरत क्यों? स्रोत का विश्लेषण कहता है कि असली निशाना फिल्म नहीं, बल्कि उसकी कहानी थी। एक मजबूत और बिना लाग लपेट वाली देशभक्ति की कहानी, जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। भविष्यवाणियों का खेल तो हो गया, अब वक्त था हकीकत से सामना करने का। रिलीज वाले दिन आखिर हुआ क्या? ये वो पल था जब सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगने वाला था। एक तरफ थी भविष्यवाणी 15 करोड़ से भी कम, और दूसरी तरफ असलियत। माहौल में एक टेंशन था, क्या यह आंदोलन कामयाब होगा? और जवाब एक जोरदार धमाका था। पहले दिन की कमाई रही 28 से 30 करोड़ के बीच। यह सिर्फ भविष्यवाणी से ज्यादा नहीं, यह तो लगभग डबल था। उन सारे आलोचकों के लिए एक सीधा और करारा जवाब, जो फिल्म को पहले ही दिन फ्लॉप बता रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब भविष्यवाणी वाली चाल फेल हो गई, तो विरोधियों ने एक नया दांव खेला। अब नया इल्जाम ये लगा कि पहले दिन के ये जो शानदार नंबर हैं, ये सब नकली हैं। कहा गया कि फिल्म की टीम ने ही अपनी टिकटें खरीदकर कलेक्शन को झूठा दिखाया है। लेकिन जमीन पर जो हो रहा था, वो कहानी कुछ और ही बता रहा था। मुंबई में लोगों की डिमांड इतनी थी कि देर रात की शो, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के शो जोड़ने पड़े। हजारों टिकटें मिनटों में बिक रही थीं, और सोशल मीडिया तो असली पब्लिक की तारीफों से भरा पड़ा था। ये नकली नहीं, बल्कि असली क्रेज था। चलिए, अब इन विवादों से थोड़ा हटकर फिल्म के बिजनेस को समझते हैं। आखिर इस फिल्म को हिट कहलाने के लिए कितने पैसे कमाने की जरूरत है? फिल्म का जो टोटल बजट है, मतलब प्रमोशन और सारे खर्चे मिलाकर, वो है करीब 280 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और यही वो नंबर है जो तय करेगा कि फिल्म सफल है या नहीं। तो मुनाफे तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? 300 करोड़ पर फिल्म अपनी लागत निकाल लेगी, जिसे ब्रेक इवन कहते हैं। अगर 400 करोड़ का नंबर पार कर लिया तो ये क्लीन हिट होगी, और अगर कलेक्शन 500 करोड़ तक पहुंच गया तो फिर ये एक सुपर हिट कहलाएगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम फिल्म की लंबी प्लानिंग और पर्दे के पीछे छिपे असली कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे। मेकर्स का कॉन्फिडेंस उनकी रिलीज की प्लानिंग में साफ दिखता है। उन्होंने 2 पार्ट का एक मास्टर प्लान बनाया है। दिसंबर में पार्ट 1 सिनेमाघरों में, फिर फरवरी में वही पार्ट OTT पर, और उसके ठीक 1 महीने बाद मार्च में पार्ट 2 सिनेमाघरों में। ये एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी भी बनी रहती है और कमाई भी मैक्सिमम होती है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि असली दुश्मन कौन है? स्रोत के हिसाब से शक की सुई 2 बड़े नामों पर जा रही है। पहला, इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइजी, और दूसरा हाल की ब्लॉकबस्टर एनिमल और उसके स्टार रणबीर कपूर, क्योंकि धुरंधर की सीधी टक्कर इन्हीं से देखी जा रही है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है
क्या धुरंधर इन सारी मुश्किलों को पार कर पाएगी? इसका फाइनल फैसला क्या होगा? हिट, फ्लॉप या फिर एक यादगार ब्लॉकबस्टर? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त और ऑडियंस ही दे सकती है।